अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीजों, साथियों, तकरीबन माँ और बहना, खवातीन, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ कहीं भी जा रही है आवाज, मैं आज ये बात कहना और ये टॉपिक लाना आप सबके दरमियान में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है हुकूमत के तरफ से, लोकसभा हो राज्यसभा हो, इसकी बिल पास हो चुकी है और जो राष्ट्रपति है सदर जमहूरिया जो द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी ये बिल को मंजूरी दे दिए और ये कानून बन गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की जो जमीन आती है उसमें दरगाह है, उसमें मस्जिदा है, उसमें कब्रस्ताना है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं आज अवाम के सामने कि मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एक वीडियो ऐसा देखा मैं कि वहां दफन होने के लिए एक मौता को दफन करने नहीं दिए, तो वो 2-3 दिन से रखे गई ना मौता, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वो लोग रिक्वेस्ट करे कि हमको जमीन नहीं मिल रही है मरने के बाद में भी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ये जो नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट लाई है, तो उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, इसमें कुछ रूल्स चेंज करना चाहिए इसमें, ताकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में और किरण रिजिजू ने कहा कि हम कोई मुसलमान की जमीन कब्जा नहीं करेंगे, जो मुसलमान मर जाता है उसको खबर फ्री में देंगे बोल के ऐलान करे। मुसलमान की जमीन जो वक्त प्रॉपर्टी है वो गरीबों के हवाले करेंगे बोले। तो आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, फिर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि मुसलमान मरने के बाद में उसको दफन होने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। कि आप ये जो बिल में लाए हैं इसमें चेंज करना चाहिए और हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्यों? ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। इतने साल से कोई ना कर सके, वो कर सके नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। और तेजस्वी सूर्या ने कहा असदुद्दीन साहब से कि तुम्हारी जमीन की हमको जरूरत नहीं है, तुम्हारी जमीन की इतनी भी जरूरत नहीं है बोले। फिर अब ये क्या है, कब्रिस्तान में लोगों को दफन करने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, लोग आज परेशान है। अगर ये कानून ऐसा लाए बोलकर सारे हिंदू हो या मुसलमान भाई हो या क्रिश्चियन भाई हो या सिख भाई हो या क्रिश्चियन भाई हो या दलित भाई हो, इसके ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो सपोर्ट में है उनका साथ देना चाहिए। यानी कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए, ये कहे
मैं कानून को नहीं मानता हूं। ये कानून देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में है, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसके खिलाफ जितने भी लोग हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए और ये बिल को रिजेक्ट करना चाहिए। ये बिल एक मुसलमानों के लिए धक्का है, आज हमारे लिए धक्का है, कल किसी और के भी लिए धक्का हो सकता है। इसलिए ये बिल के एहतजाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये बिल के खिलाफ है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो ये पार्टी से है, वो पार्टी से है, या अब तो हमको ये कानूनी एहतजाज करना चाहिए, कानून में रह के करना चाहिए। हमको हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। असदुद्दीन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा दिए और हमारे उम्मा मशाकिन वो लोग भी केस दर्ज करा दिए, कोई बास पार्टी वाले भी केस दर्ज करा दिए सुप्रीम कोर्ट में। हमको हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा हमारे जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, उससे ज्यादा हमको अगर भरोसा है तो हमको हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देगा। और ये वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो लोग नहीं उठना चाह रहे, आज उनसे भी कहना चाहता हूं, वो लोग भटका रहे, वो लोग भटका रहे हैं लोगों को कि नको बीचों में ये नको। मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी और के लिए रसूलुल्लाह की उम्मत को कभी खतरे में नहीं डाल सकते। आपके होंगे दुश्मनियां किसी और से, लेकिन आप ये अवाम के सामने ये वक्फ बोर्ड के बारे में क्यों खिलाफ करना चाह रहे हैं? ये मत भूलो कि हमको भी दुनिया से जाना है। मैं तो ये दुआ करता हूं कि हर मुसलमान को दफन होने के लिए अल्लाह रसूल के सदक़े में जमीन मिलना चाहिए। अगर आज हम इसके ऊपर नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त अलग होगा। फिर ये वक्त को कोई नहीं बदल सकते, कोई रोक नहीं सकते। अगर हम ये बिल के खिलाफ अगर एहतजाज नहीं करें तो हमको एहतजाज करना चाहिए, आना चाहिए सड़कों पर, लेकिन कानून के दरमियान में रह के करना चाहिए, कानून का साथ लेके करना चाहिए। कानून को कभी हाथ तोड़ना नहीं चाहिए, कानून को हाथ में लेके काम करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू भाइयों या हिंदू बहनों या किचन बहनों, किचन भाइयों, या मुसलमान भाइयों या मुसलमान बहनों, या सिख भाइयों सिख बहनों, या दलित भाइयों दलित बहनों, सब मिलजुल के आपस में रहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान अमन शांति का मुल्क है। ये मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, ये मुल्क को तोड़ने का काम मत करो। उन लोगों से कहना चाहता हूं
हमको साथ देना चाहिए, हमको उठना चाहिए। अब तक हम गफलत के नींदों में सोते आए हैं, अब हमको जागना होगा, अब हमको उठना होगा। अब हमको जो ये बिल की मुनाफिकीन कर रहे हैं, ये बिल के सपोर्ट में जो लोग नहीं है, उनका साथ देना चाहिए। हमको ये काम करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं, हैदराबाद के साहिब डायरेक्टर असदुद्दीन साहब ये बिल को इनकार कर दिए, नहीं मानते, हम ऐसे कानून को नहीं मानते, ये बिल को नहीं मानते। असदुद्दीन साहब का साथ दीजिए। और पूरी आवाम से मेरी गुजारिश है, अपील है, एकजुटता हो जाइए। आपस में जो दरारगी है वो दरारगी खत्म कर लीजिए। वो नफरत है, वो नफरतों को तोड़ दीजिए, मोहब्बतें जोड़ लीजिए अपने सभी के दिलों में। यानी हमको ये लड़ना झगड़ना नहीं है, हमको अपने देश की हिफाजत करना है, हमको हमारे हिंदुस्तान के माहौल को खराब होने से बचाना है। हमको जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो कमेटियां है, उनका साथ देना चाहिए। और हमारे उलमा मशाखीन का साथ देना चाहिए। और हमको अब उठने की बारी है, अपनी आवाज को बुलंद करने की बारी है। यानी कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, कानून को मजबूत पकड़ना चाहिए, कानून का साथ लेकर हमको आना चाहिए। हमको एहतजाज में आना चाहिए। हर एक मुसलमान ये बिल को रिजेक्ट करता है, हर लोग ये बिल को रिजेक्ट करते हैं। अब ना किसी का डर हो, ना किसी का खौफ हो। खौफ खुदा पैदा करो अपने दिल में, ये सोच के निकलो दिल में कि हम अल्लाह के राह में, रसूल अल्लाह के राह में अपनी जान भी लुटा सकते। ये वक्त को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये वक्त को बचाना, वक्त की प्रॉपर्टी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमको उठना चाहिए। अब अगर हम खामोश रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे ऐसे हमारे बारे में खिलाफ में बिल पास होते जाएंगे और किसी और के भी बारे में होंगे। जब कोई नहीं बोलेगा खामोश हो जाएंगे। अगर आज हम डर के या घबरा के पीछे हो गए, हमको ना मौत से डरना है, सिर्फ डरना है अल्लाह की जात से डरना है। हमको दीन इस्लाम बचाना है। हमको हमारे वक्त के प्रॉपर्टियां बचाना है। ऐसा नहीं कि हमारे पूरे कब्रिस्तान तोड़े जाएंगे, कब्रिस्तानों पे कब्जा किया जाएगा, फिर मुसलमान मरने के बाद में दफन होने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। ये वक्त आने से पहले सबको उठना चाहिए और एकजुटता होकर
आपस में मिलकर हमको साथ देना चाहिए। बस अब यही मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, यही मेरी आवाम से गुजारिश है, हमको उठना चाहिए, अपनी हक की आवाज बुलंद करना चाहिए और करते हुए रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह रसूल की जात पे भरोसा है। हम अगर गुनाह हो जाए तो माफी मांग ले अल्लाह के सामने। आज ये वक्त देखना पड़ रहा है, इसमें भी वक्त देखना पड़ रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला नाराज है, तो हम अस्तगफार पढ़ ले, हम दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा ले, माफी मांग ले, ताकि ये हालात बिगड़ने, ये हालात सुधर सके। तो हमको ये काम करना चाहिए। तो हमको चाहिए अल्लाह को राजी करना और रसूल को राजी करना। जब अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे तो हम, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी हो जाएंगी। दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। हम जो चाहे वो मिलता हमको, हम जो चाहे वो मिलता। दुनिया वाले दे नहीं सकते, लेकिन वो परवरदिगार दे सकता। वो परवरदिगार हर एक के गुनाह माफ कर सकता, अपनी डायरी से गुनाह डिलीट कर सकता। दुनिया वाले कभी बोलते हैं कि आज इन्हें हमारे साथ ऐसा करा, कल हम इसके साथ देख लेंगे। तो यही नफरतों से आज हमना को ये दिन देखना पड़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अपने दिल में किसी की नफरत ना रखे, किसी से गलती हो जाए तो माफ कर दो। तुममें से वही शख्स अच्छा है जो माफ कर देता है, और जो इंसान बात नहीं करता उसको सलाम भी करता है। तो मेरे अल्लाह को यह अदा पसंद आ जाती है, या वो माफ करो या नको करो। कोई इंसान माफी मांग रहा है, उसको माफ करना चाहिए। हमारे दिल में ये भड़ासगिरी नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे ही रहेगा तो अल्लाह ताला अपना अज़ाब नाजिल कर देगा। भाई मैं सबसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मैं एक आशिक़ नबी हूं, गुलामान मुस्तफा हूं। मैं अवाम का काम करता हूं और करूंगा, अवाम का साथ देना है और देता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरे को किसी का बैक सपोर्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ अल्लाह रसूल का बैक सपोर्ट है, मेरे माँ बाप का बैक सपोर्ट है, 1,80,000 पीर पैगंबरा वली अल्लाह का बैक सपोर्ट है। मेरे भी नाने वली अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, हमारे भी पूरे मुर्शिद अल्लाह के वली है। कि मैं अल्लाह के करम से जो भी आवाज उठाता हूं, अल्लाह मेरे को कामयाब देता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अब हमको सुधर जाना चाहिए, हमको साथ देना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक जने के तरफ से हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरा नहीं होने देंगे। वो कर रहे हैं, उनके किए की सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी बताएगा, आखिरत में भी बताएगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला आखिरत में बताने वाला है, वो दुनिया में भी बता रहा, आखिरत में भी बता रहा। वो रहमान और रहीमीन है। हमको नौजवान बच्चे जितने हैं, बुजुर्ग हज़रात जितने हैं, जितने आदमियां हैं, जितने खवातीन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि हमको उठना चाहिए
उठना चाहिए और कानून के दरमियान में रह के हमको एहतजाज करना चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए। कानून को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं। हमको हिंदुस्तान की हुकूमत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो मुसलमान मानेगा। सर आंखों पे होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमको उठना चाहिए। बस यही बात, आज के लिए इतना ही काफी है। बस खुदा हाफिज।